भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने पदभार ग्रहण समारोह में शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। गहलोत को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि वह 4.5 वर्षों तक कुर्सी बचाने के प्रयास में जुटे रहे, जबकि केंद्र की मोदी सरकार किसान व आम जन को राहत देने वाली योजनाएं लेकर आती रही। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग हनुमान बनकर मेहनत करें, निश्चित ही 2023 में प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा और वहीं प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को हटा दिया जाए तो राज्य की गहलोत सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है जिनसे जनता को राहत मिली हो। उन्होंने कहा कि 1952 में जब भाजपा बनी थी उस समय जमानत जो बचने पर कार्यकर्ता जश्न मनाते थे, मगर आज कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि इसी हनुमान जी की नगरी हनुमानगढ़ में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व अशोक गहलोत ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसानों के साथ छलावा किया। मगर बालाजी ऐसा घोटा घुमाएंगे जिसमें उनको अब पता चल जाएगा। जोशी ने कहा कि कांग्रेस लोगों के साथ छलावा नहीं करे, अपनी घोषणा पत्र में वही बातें डाले जिसमें अमल में ला सकती है। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया, लेकिन आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोग आए दिन पकड़े जाने लगे हैं। पूर्व राज्य मंत्री आरपीएससी में पास कराने के नाम पर 18 लाख रुपए लेते पकड़े गए और सबकी जो सुई मुखिया के ऊपर है। पेपर लीक का सारा खेल कांग्रेस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ रहे दुष्कर्मों की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार है सख्त होने की बजाय सरकार में बैठे लोग अपराधियों को हौसला देने वाले बयान दे रहे हैं। सरकार का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरह के बयान शर्मसार कर देने वाले हैं। 14 साल की बच्ची को भट्टी में डालकर जलाने के मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जब बच्ची के परिवार के लोगों को यह पता चल चुका है कि बच्ची की मौत होगी तो वे पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद नहीं करती। सबूत मिटाने में जो पुलिस कहीं ना कहीं सहभागी है। तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा के सवाल पर जनता जवाब में जोशी ने कहा कि भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसका निर्णय करेगा। सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक धर्मेंद्र मोची, गुरदीप सिंह चावनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी, अभिषेक मटोरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, रामकिशन भाकर, काशीराम गुदारा, सेवानिवृत्त जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह, प्रदीप बेनीवाल, प्रियंका बलान, जुगल किशोर गौड़, लेखराज जोशी, राम सिंह बराड़, गुलाब सीवर, पूर्व सभापति नगीनाबाई, नरेंद्र खिलारी, अमर सिंह राठौड़, अशोक सैनी, कपूर सिंह, हरिमोहन महर्षि, सीआर चौधरी, प्रदीप एरी व क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष प्रेम गोदारा, भाजपा नेता अमित साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन विकास गुप्ता ने किया। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कार्यक्रम में कहा कि हनुमान जी की नगरी से हनुमानगढ़ में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत है। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ता में उत्साह में लबरेज हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाकर पार्टी की झोली में सौंपने की बात कही। पारीक ने कहा कि प्रदेश का पेट भरने वाला हमारा जिला कई समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य सरकार सुतेला व्यवहार कर रही है। पीएम फसल बीमा योजना का जिक्र कर कहा कि भादरा विधायक व अन्य लोग झूठे नंबर बना रहे हैं। आज तक इतना बीमा किसी भी जिले को नहीं मिला। सेम समस्या समाधान के लिए वसुंधरा सरकार से पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से किए गए प्रयासों को भी सराहा उन्होंने और भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को प्रदेश सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का आशीर्वाद प्राप्त किया और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कुर्सी संभलवाने आए थे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। वहीं बलवीर बिश्नोई ने कहा कि घग्गर के नाली बैंड में पानी की आवक बढ़ने का
जिक्र कर विधायक चौधरी विनोद कुमार के बयान का उल्लेख कर कहा कि उन्होंने कहा था कि पानी 5 जार से अधिक नहीं चलेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में हमने कलेक्टर से मिलकर कुछ सुझाव दिए थे, इस पर कलेक्टर ने अमल किया। इससे क्षेत्र के बाढ़ के खतरे को बाहर निकाला गया और वहीं उन्होंने संभावित बाढ़ के खतरे को टालने को लेकर कलेक्टर की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। वहीं इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास स्थान पर सीपी जोशी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहीं हनुमानगढ़ टाउन के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज मां भद्रकाली मंदिर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हनुमानगढ़ के एक कार्यक्रम में पधारे, उसके बाद उनके ऐतिहासिक मंदिर मां भद्रकाली के मंदिर में आकर मत्था टेका और पुजारी सेतुपुरु ने पूजा अर्चना करवाई और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को स्मृति चिन्ह, साफा पहनाकर एवं गुलाब के फूल देकर स्वागत किया। इस मौके पर सांसद निहाल चंद मेघवाल और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, वहीं विधायक धर्मेंद्र मोची, विधायक गुरदीप शाहपिनी, भाजपा के नवनियुक्त जिला देवेंद्र पारिक एवं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सुशील अग्रवाल, सुशील जैन, राधाकिशन पुनिया, सुरेंद्र सिंह शेखावत, राजेश प्रेमजानी, अनिल शर्मा, केवल कृष्ण काठपाल, स्वर्ण सिंह, विजय सिंह पन्नीवाली, मदन सिंह, राजेंद्र कुमार, दीपक शर्मा, अनिल नेहरा, भारती शर्मा, प्रदीप नगराना, दयाराम मूंट, पवन झूरिया, अशोक जोया आदि उपस्थित रहे। हनुमान जी की नगरी है हनुमानगढ़। वहाँ इसी धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के साथ वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाए बैठा है कि कब होगा कर्जा माफ। शांति धारीवाल जी ने फ्लोर पे कहा था कि अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसके संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और इस जिले के किसान ने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है उसका? राजस्थान का मुखिया जो इस मामले पर सख्त होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी हैं। तब ऐसे अपराधियों को बल मिलता है कि ये मामले फर्जी हैं, और इनका एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। अगर यही बयान आते, अगर किसी दरिंदे ने ऐसी घटना की तो उसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी याद नहीं करेगी, तो शायद अपराध में कई कमी आए। लेकिन आप अपराधियों के पक्ष में बयान देते हो। आज भिलवाड़ा में आप ताज्जुब करेंगे, 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी एक शरीर के हिस्से को काट कर तालाब में डाल दिया, और एक वो डालने के बाद आ रहे थे तो हाथ बच गया था, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, उसको कोयले की भट्टी में डाल दिया। आखिर पुलिस करती क्या है? वहाँ के जब बच्ची गायब हुई तो परिवार के लोग पुलिस के पास गए कि बच्ची गुम हो गई, तो उसको कहा आप राशन कार्ड लाइए, उसको आधार कार्ड लाइए, आप उसका टीसी लाइए, नाबालिग है या बालिग है, किसके साथ गई? पुलिस को परिवार के लोगों ने सूचना दी, उसके बाद बॉडी का डिस्पोजल हुआ। सर, ये राहुल गांधी मान आने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक बार दोष सिद्धि पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट, एक राहत मिली राहुल गांधी, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, और आप देखिए कि कितना बड़ा और कितने लाखों किसानों के भावनाओं के साथ खेला, और उन्होंने ऐसे यह नहीं, आप ताजुब करेंगे, कहा विदेश में जाकर मुझे लोकतंत्र पर खतरा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे बोलने तो आपने अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं दिया, जितना आपको समय मिला 1 घंटा और 10 मिनट पार्लियामेंट में वो बोले हैं, किसी ने माइक नहीं बंद किया। और विदेश में जाकर कैसे देश को नीचे दिखाना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता। 1 घंटा और 10 मिनट रेगुलर बोले। आप दुनिया में जाकर देश की सेना को नीचा दिखाना, देश को नीचा दिखाना, ये एक सिस्टम बना लिया इन लोगों ने। और यही राहुल गांधी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ जाकर खड़े हुए। ये देश सब लोगों का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की सोचकर उनके विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने उनके बयान को कोई गंभीरता से लिखा।